सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसी बाबा ने ये बात कही। सभी कुछ इसी धरती पर है। आपका घर, गाड़ी, जो भी आप सोच सकते हैं, लेकिन कर्महीन जो एक्शन नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा। मेरा आज का टॉपिक है द रोल ऑफ परसिस्टेंस इन योर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक बहुत छोटे से गांव में जन्म लिया और भारतीय वायुसेना बहुत यंग एज में ज्वाइन करी। मेरी जो फिलॉसफिकल लर्निंग है वो सब भारतीय वायुसेना से ही आई है। 2006 में भारतीय वायुसेना से रिटायर होने के बाद मैंने एक एमएनसी में काम किया और जहां भी मैंने काम किया मेरी कोशिश यही रही कि मैं नंबर 1 बनूं। भारतीय वायुसेना में रहते हुए मुझे कारगिल वॉर लड़ने का अनुभव हुआ और अच्छी बात यह है कि वो जीतने का भी अनुभव है। परसिस्टेंस का हमारी लाइफ में क्या रोल है? और एक चीज, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोच, मेंटर्स, बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में हम लाते हैं, लेकिन फिर भी वही यक्ष प्रश्न कि क्या वो एक चीज है जिसको मैं करूं तो मैं सफल हो जाऊं। दोस्तों, डिजायर्स माइनस परसिस्टेंस इज इक्वल टू फेलियर्स। आपके डिजायर्स में से अगर निरंतरता निकाल दे तो असफलता की गारंटी है, और यही शायद वो सफलता का मंत्र भी है। आपकी डिजायर्स, आपके सपने, आपकी जीवन की चाह, उसमें अगर आप निरंतरता जोड़ दे तो सफलता की यही गारंटी है, यही मूल मंत्र है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निषाद। हमको एविडेंस चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में कुछ मानने के लिए। जब एक बिल्कुल कमजोर सी रस्सी पत्थर पर आते जाते उस पर निशान डाल सकती है, तो आपके एफर्ट्स अगर निरंतरता से करें तो आप खुद ही अपनी सफलता की गारंटी देते हैं। ये दिन रात कैसे होते हैं, आपकी घड़ी कैसे चलती है, ब्रह्मांड कैसे चलता है, आपकी म्यूजिक में रिदम कैसे चलती है, इसका एक ही सीक्रेट है, निरंतरता। आपके अंदर निरंतर खून बन रहा है, निरंतर हार्ट चल रहा है। और सोचिए, जैसे आप जीवन में इनडिसिप्लिन होने की अपनी इजाजत खुद ले लेते हैं, अगर आपका हार्ट भी थोड़ी देर कह दे कि अच्छा मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, सोचिए क्या होगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और जरूर सोचिए कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन में जाए, अपने गोल्स को देखें और निरंतरता को, परसिस्टेंस को अपना जीवन बना ले, तो जीवन में क्या हो सकता है। सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। यही वो परसिस्टेंस है कि जब आपको जीवन में दिक्कत आएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जीवित हो और आपको दिक्कत नहीं आए, लेकिन जब दिक्कत आती है और उस समय जो लगातार लगा रहता है, वो उन दिक्कतों को पार कर लेता है और फिर अपनी इस स्टेट को छोड़कर अपनी उस स्टेट को एक दिन एंजॉय करता है जिसको वो जीता है। अब मैं आपको ऐसे 5 मंत्र बताने वाला हूं जो मैंने खुद किए, और जब मैंने खुद किए तो मेरा विश्वास रॉक लाइक सॉलिड हो गया। एक क्रिकेटर के साथ में मैंने इनको शेयर किया। दोस्तों, ये बात 2019 की है और उस क्रिकेटर ने जब इन मंत्रों को अप्लाई किया तो ही बिकेम द नंबर 1 स्कोरर इन इंडिया। बातें करने से कोई रिजल्ट्स नहीं आते, उन बातों को जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं उनसे रिजल्ट आते हैं।
5 मंत्र मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं। और मेरे दोस्त जब मुझे कभी मेरी तारीफ करनी होती है तो एक बात कहते हैं कि आप जो भी करते हैं लेकिन आप निरंतर करते हैं। पहला मंत्र है जो सबसे मुश्किल है आपके लिए। अपने आप को पूछिए कि व्हाट यू वांट। यही वो यक्ष प्रश्न है कि ज्यादातर लोग काम तो करते हैं लेकिन 200 लोगों में से एक आदमी को केवल पता होता है कि व्हाट ही वांट्स। बी श्योर व्हाट यू वांट। देन नंबर 2, एक होती है चाह और एक जिसको हम विशफुल थिंकिंग भी कहते हैं। लेकिन चेक द क्वालिटी ऑफ योर डिजायर। वो जो प्यास है वो कितनी लगी है, उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको प्यास लगती है और आप उसको बियर कर लेते हैं, लेकिन इमेजिन कि वो प्यास 100 गुना बढ़ जाए, आप अपनी जगह से उठ जाएंगे एंड यू विल मैनेज द वाटर। दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर डिजायर। अगर आपके उस चाह में इतनी आग नहीं है जो आपको उठा दे, तो आप वहीं बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे, और उसको हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं। तीसरा मंत्र है दोस्तों कि अगर आपके पास पता चल गया मुझे क्या चाहिए और आपको यह पता है कि वो मेरी ऑप्शन नहीं है, मेरी जरूरत है, तो तीसरी चीज आती है आपका बिलीफ। क्या आपको उसके ऊपर विश्वास है? बिलीफ, ये शब्द ऐसे हैं, दे आर द मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड बाय द पीपल। बिलीफ को अगर जानना है तो शबरी से जानिए। गुरुजी ने बोल दिया तुमको भगवान मिलने आएंगे, तो शबरी को एक रत्ती भर भी कभी संशय नहीं हुआ अपने ऊपर, और एक दिन भगवान मिलने आते हैं। बिलीफ 2 तरह का होता है, एक इंप्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट बिलीफ वो है जो आपने अपने बचपन से लेकर और आज तक सीखा है, आपके दोस्तों से, आपके पेरेंट्स से, आपके समाज से, आपके एनवायरमेंट से। लेकिन एक्सप्लिसिट बिलीफ वो नया विचार है जो अभी जन्म लेता है एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, और अगर उसको नर्चर नहीं किया तो वो मर जाता है। एक नए विचार को ऐसे ही नर्चर करना पड़ता है जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी को नर्चर करते हैं, और ये नया विचार की मुलाकात होती है आपके पुराने बिलीफ से, और ये इतने स्ट्रांग हैं कि 1 सेकंड लगाते हैं, अरे ऐसा होता है क्या, तुम 1 करोड़ कमा सकते हो क्या, यू कैन बिकम द बेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल स्पीकर बनना है। ये नहीं होगा, कुछ और छोड़ो और देखो। तो दोस्तों, अगर आपके पास क्या चाहते हैं उसकी क्वालिटी पता चल गई, आपका बिलीफ है, और फिर एक आता है कि अगर आपने उसको विजुलाइज नहीं किया, उसको होते हुए नहीं देखा, और ये विजुलाइजेशन दोस्तों केवल 2% लोगों को होता है। हम भागते रहते हैं सफलता के पीछे, लेकिन हमको कौन बताएगा कि जब तक आप अपने विजुलाइजेशन को नहीं बढ़ाएंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भागते रहेंगे। एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट, इट विल गो लाइक दिस, और एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। योर ड्रीम्स माइनस परसिस्टेंसी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। अगर आपके पास वो ड्रीम है, ये विजुलाइजेशन है, उस चाह को आपने होते हुए देख लिया, अगर वो गाड़ी है तो उसको देखिए कि घर, मेरी गाड़ी आ रही है, वो कैसे पार्क होगी और मुझे कैसा लगेगा, मेरे परिवार में क्या बदलाव आएगा, मैं कैसे जीऊंगा उसको। और 5वां दोस्तों, जब तक आप वही कर्महीन नर पावत नाही, तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ये आपके पेपर में रहेगा, यहां पर रहेगा, कुछ होगा नहीं। उसकी आप स्पेसिफिक प्लानिंग करें। एक कहावत है, 80% समय आप अपनी प्लानिंग पर लगाएंगे तो करने में केवल 20% समय लगता है। एक्शन लीजिए। अगर आपने यह देखा कि बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे ही रह जाते हैं, दोस्तों उसका भी
तुलसी बाबा ने कहा है, प्रभु जाको दारुण दुख देही, वाकी मत ताकी मत पहले हर लेही। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने न्यूरोसाइंस को प्रैक्टिस किया। न्यूरोसाइंस के द्वारा आप अपने उन पुराने विचारों को बदल सकते हैं जिन्होंने आपको रोक के रखा है। आप अपने बैरियर्स को, ब्रेक्स को बदल सकते हैं, उनको निकाल फेंक सकते हैं। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। एंड क्लैरिटी इज लाइक ए एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्या है? आपकी गोल प्राप्ति के समय को कम कर देता है और यू अचीव योर गोल्स वेरी वेरी सून। मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और इससे पहले मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जिससे मेरा जो टॉपिक है परसिस्टेंस की लगातार निरंतरता अगर कोई फॉलो करेगा तो सफलता कैसे चमत्कारिक रूप से उसके जीवन में आएगी। यह स्टोरी है एडविन सी बर्न की। ये एक अमेरिकन थे और थॉमस एडिसन के ये बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। दोस्तों, आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, लोग आपको ढूंढ लेंगे बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। लेकिन क्या अगर आपके पास थॉमस एडिसन से मिलने के लिए ट्रेन के पैसे नहीं हो? लेकिन एक दिन ये मालगाड़ी में ही लटक लिए और थॉमस एडिसन के ऑफिस में पहुंच गए। इन्होंने सोच रखा था कि जैसे ही मुझे थॉमस एडिसन मिलेगा बोल दूंगा, आई एम हियर टू बिकम योर बिजनेस पार्टनर। दोस्तों, इनके ऑफिस में पहुंचे, इन्होंने बोला तो ऊपर से नीचे इनको देखा तो इनकी हकीकत जैसे हम दिमाग में देखते हैं तो इनको एक स्वीपर की जॉब ऑफर की गई। क्या लगता है आपको, स्वीपर बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा? दोस्तों, वो स्वीपर बने और उस अपॉर्चुनिटी का वेट किया जिस दिन वो एक ऐसी जगह पे उनको देखा जहां पर जैसे ही उनको पता चला कि उनकी टीम ने उनकी सेल्स करने से मना कर दिया, वहां पर सी एडविन ने कहा कि आई विल डू दिस एंड यू विल बिलीव दैट ही बिकेम द बिजनेस पार्टनर ऑफ थॉमस एडिसन। और ये जो बिलीफ था, उन्होंने उनको बिजनेस पार्टनर बना दिया। एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, आंसू गम की जगह खुशी के निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे। थैंक यू सो मच भाई।